हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम क्या है? द्वितीय पाठ। और नाम चैप्टर का क्या है? दुर्बुद्धिय विनश्यति, है ना। इसका मतलब क्या होगा? बुरी बुद्धि वाला का नष्ट हो जाता है ना। बुरी बुद्धि वाले का नष्ट हो जाता है। ठीक। अब देखो, कोई भी चैप्टर संस्कृत के पढ़ने से पहले, क्योंकि देखो संस्कृत में बहुत सारे नए वर्ड हैं, आपको कई सारे वर्ड नहीं आते हैं, इसलिए स्पेशली शब्दार्थ दिए गए हैं आपके हर चैप्टर में। तो आओ पहले एक बार हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं, और उसके बाद भी कुछ एक जो वर्ड हैं जो नहीं बता रखे हैं, शब्दार्थ में नहीं दे रखे हैं, वो मैं आपको सारे बता दूंगा। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं शब्दार्थों को। पहले सरह, सरह मतलब तालाब। कुर्म, कच्छप, जिसको मतलब क्या होता है? कछुआ। प्रतिवस्तिस्म मतलब रहता था। धीवरा, मछुआरे। अब देखो साथ में इंग्लिश भी दे रखा है ना, क्योंकि कई लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ रहे हो, तो मे बी उनको हिंदी में समझ में नहीं आया, तो उनके लिए इंग्लिश भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। मत्स्य कुर्मादीन, मत्स्य कुर्मादीन मतलब मछली, कछुआ आदि को। अब अगला आपका आ रहा है क्या? मारिश्यामा, मारेंगे। मैवम, ऐसा नहीं। हृदयम, तालाब को। धार्य, धारिताम, धारण करें। पक्ष बलें, पंखों के बल से। अपायः, हानि। नियमानम, ले जाते हुए। अवलोक्य, देखकर। लम्मानम, है ना, लम्मानम, अटकते हुए। उड़, उड्डीयते, 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 उड़ रहा है। विस्मृत्य, विस्मृत्य, भूलकर। विस्मृत, विस्मय हो जाना, है ना, मतलब भूल जाना। भस्म, राख। सुहृदा, सुहृदय, सॉरी क्या था? सुहृदयदाम, सुहृदाम, सुहृदाम, सॉरी, है ना। इसका यही होगा, सुहृदाम। मित्रों का केकी। एक्चुअली मेरा एक कॉल आ रहा था, दिमाग वहां चला गया, इस चलते थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई। चलो, हित कामा नाम, हित कामा नाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले। अभिनंदती, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता या करती, वेलकम करना। दुर्बुद्धिय, दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एक जो है इम्पोर्टेंट शब्दार्थ, न्यू मीनिंग्स, जो हो सकता है आपको नहीं आते हो और इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक एक पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, एक एक सेंटेंसेस, फिर उसका मीनिंग भी देखते जाएंगे, जो उसमें इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, और साथ में उसका हम ट्रांसलेशन भी देखते रहेंगे हिंदी में, कैसे क्या मतलब है उसका हिंदी में, वो भी देखते रहेंगे। तो पहली लाइन है, अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अब देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। सरह, सरह मतलब क्या होता है आपका? तालाब पढ़ा आपने, है ना। फूलोत्पल नाम मतलब फूल उत्पल नाम से है एक, फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। मगध देश है, मगध देश का। और अस्ति, अस्ति मतलब है, होता है। ठीक है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र मतलब क्या होता है? वहां पे, है ना। संकट विकटो, संकट और विकट नाम के, इसका हंसो, हंसो मतलब दो हंस, निवसतः मतलब निवास करते हैं, मतलब रहते हैं। ठीक। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का मतलब, मगध देश में फूलोत्पल नाम का सरोवर था, वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। ठीक है। कंबुग्रीव नाम का, मतलब कंबुग्रीव नाम का, नाम वाला, कंबुग्रीव नाम वाला। तयो, तयो मतलब होता है उन दोनों का। मित्रम, मित्रम मतलब तो मित्र हो गया, समझिए आप, है ना। एकह कुर्मा, एकह कुर्मा, कुर्मा मतलब क्या हो गया? कछुआ। ठीक है। एकह तो मतलब एक, कुर्मा मतलब कछुआ। हम्म। अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अपि मतलब हो गया वहां, है ना। और तत्रैव, तत्रैव मतलब उस जगह पे। प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो गया? कंबुग्रीव नाम का
तयो मित्रम एकः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। मतलब हो गया कि कम्बुग्रीव नाम वाला उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। ठीक है, चलो। अथ एकदा धीवरा तत्र आगछन्। हम्म, अब देखो, धीवरा हमने पढ़ा था, धीवरा मतलब होता है मछुआरे, मल्लाह। ठीक है, तत्र आगछन्, ठीक, वहां पे आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। हम्म, एक बार कुछ मछुआरे वहां पे आते हैं। ते अकथयन। हम्म, ठीक है, ते अकथयन वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिन मरिष्यामः। हम्म, अब देखो, यहाँ पे आपका क्या है, आपने पढ़ा था श्व मतलब आने, आने वाला कल है ना। मत्स्य कुर्मादिन मतलब भी पढ़ा था आपने, मछली कछुआ आदि को कहते हैं। मारिष्यामा मतलब मारेंगे। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हुआ कि ते अकथयन वयम श्व मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामः, हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे, ऐसा उन्होंने बोला, है ना। किन्होंने? मछुआरों ने। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आपको नहीं पता है? श्रुत्वा मतलब सुनकर तो है ही है ना। और एतत् मतलब ऐसा सुन के, कूर्मा मतलब आपका कछुआ है। तो ये सुनकर कछुआ बोला, अवदत् मतलब बोलना। ये सुनकर कछुए ने बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता। वो कहता है अपने दोस्तों से, मित्रों क्या तुमने दोनों के तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत को सुना, है ना। वो किनसे? अपने दो दो मित्र उसके कौन से थे? हंस थे, संकट विकट नाम से, है ना। तो कछुआ अपने दोनों मित्रों से बोल रहा है कि मित्र क्या तुमने उनकी भाषा, उनके बातें सुनी? ठीक है। अधुना किम अहम करोमि। हम्म, तो अब यहाँ पे क्या है? अधुना मतलब होता है अब। ठीक है, अधुना किम अहम करोमि, तो अब मैं क्या करूं? वो कछुआ बोल रहा है। जब मछुआरों ने बोला कि कल हम मछली और कछुओं को मारेंगे, तो ये सुन करके वो अपने जो दोनों हंस दोस्त थे उनको बोलता है, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? और अब मैं क्या करूंगा? वो कहता है, हंसो अवदत्ताम। हम्म, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। हम्म, क्या बोले वो दोनों? सुबह जो ठीक हो वो किया जाना चाहिए। ठीक है। हम्म, कूर्मा अवदत्त। ठीक है, कछुआ फिर से बोला, मैवम। हम्म, मैवम का मतलब क्या होता है? ये पढ़ा था ना आपने, बताओ। ऐसा मत। ठीक है, मैवम मतलब बोलते ना ऐसा मत बोलो यार, वो वाला। ठीक है, ऐसा मत कहो, है ना। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो। ठीक है, मैवम। मैवम तद यथा यथा हम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। ठीक, आप देखो, यथा मतलब जिस प्रकार, हृदयम मतलब तालाब को, कुरुतम मतलब तुम दोनों करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? तद यथा अहम। हम्म, हम्म, कछुआ बोला ऐसा मत करो, है ना। मैवम करके, मैवम का मतलब हुआ कि ऐसा मत कहो, वैसा करो जैसा मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। मतलब वो कह रहा है कि तुम कुछ ऐसा करो कि मैं किसी दूसरे तालाब में जा सकूं। मैवम ऐसा मत कहो, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, कुछ ऐसा करो कि मैं दूसरे तालाब तक जा सकूं। हृदयम मतलब तालाब। ठीक है। हंसो अवदताम आवाम किम करवा। ठीक है, दोनों हंस बोलते हैं भाई कि अ, हम क्या करें? आवाम किम करवाम कुर्मवा कुर्मा अवदत। फिर कछुआ बोलता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। वो कहता है मैं आप दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, है ना।
अब देखो, ये जो है आपका युवाभ्याम सह, इसका मतलब क्या हो गया? युवाभ्याम सह का मतलब हो गया आपका कि आप दोनों के साथ। ठीक है, ठीक है ना? चलो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ बड़ा नहीं है। तो अभी हमने कौन सा किया है? पहला पहला ही खत्म किया है पैराग्राफ। अब दूसरा, हंसो अवदताम। हम्म, क्या होता है? हंस बोले। ठीक, अवदताम मतलब बोले। अत्र कह उपाय। उन्होंने पूछा, इसके लिए क्या तरीका है भाई? अत्र कह उपाय, क्या उपाय है? हम बोलते हैं ना, क्या उपाय है इसका मतलब, क्या तरीका है? कच्छप वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम। वो कहता है, कछुआ बोलता है, तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो। ठीक, अब देखो, काष्ठ दंडम मतलब लकड़ी, है ना? चंचवा मतलब चोंच, और धार्यताम मतलब पकड़ो। ठीक है, धारण करो, हिंदी में भी हम बोलते हैं ऐसे ही। ठीक है, अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबय युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। ठीक, आप देखो ये कितना तेज है कछुआ। ये क्या बोल रहा है? पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ कुछ, है ना? अवलंब, ये जो आपका है अवलंबे, अवलंबे मतलब लटक कर। ठीक है, लटकते हैं ना हम, लंबा होने के लिए आप लटकते होगे ना कहीं, तो वो वाला लटकना। ठीक है, पक्ष बलेन मतलब पंखों की ताकत से। ठीक, ये पक्ष बलेन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब पक्ष बलेन। ठीक है। हम्म, ठीक, तो क्या कह रहा है ये कि तुम दोनों अपनी चोंच में डंडा ले लेना। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, उस डंडे के मध्य में, मैं लकड़ी की डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के द्वारा पंखों की ताकत से सुख से जाऊंगा, है ना? तुम दोनों में उड़ा के ले जाना। वो कह रहा है मैं लटका रहूंगा उस डंडे से, और तुम दोनों उस डंडे को अपनी चोंच में दबा के रखना। ठीक है, हंसो अकथ्याम, अकथ्यताम, अकथ्यताम। ठीक है, अब भाई जब हंसो ने ये सुना तो वो भी कुछ तो बोलेंगे। हंसो ने बोला, संभवती ऐसा उपाय, हाँ, ये एक उपाय संभव तो है ना? किंतु अत्र एक अपयो अपि वर्तते। हम्म, किंतु इससे एक खतरा भी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या मतलब है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे जो आपका अपो, अपाय है, अपाय, ये जो लिखा हुआ है ना, अपयो अपी, तो मतलब अपाय, अपाय मतलब होता है हानि होना। ठीक है, अपाय, हाँ, ठीक है। तो वो कहते हैं संभव तो है, लेकिन इसमें एक मतलब हानि भी हो सकती है, मतलब डर की बात है। हम बोलते हैं ना कि इसमें एक खतरा भी है। ठीक है, चलो, क्या है? आवाभ्याम नियमानम त्वाम वलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हम्म, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, नियमानम मतलब ले जाते हुए, नियमानम मतलब ले जाते हुए। ठीक है, और त्वाव, त्वा, त्वाम वलोक्य, त्वाम वलोक्य मतलब होता है अवलोक्य, मतलब देखकर, तुम्हें देखकर। त्वा, त्वा अवलोक्य, त्वाम अवलोक्य इसका मतलब है। ठीक है, त्वाम अवलोक्य, अवलोक्य मतलब होता है देखना। ठीक है, जना, जना मतलब हो गया लोग। ठीक, और निश्चितम, निश्चितम तो नहीं है इसमें, किंचित, है ना? किंचित मतलब है परंतु। ठीक, किंचित का मतलब क्या होता है? परंतु। ठीक, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा? आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। तो वो कहता है, ठीक है, इसमें ले जाने में खतरा तो है, हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए को देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। ऐसा जब तुम ऐसे लटक के जा रहे होगे तो तुम्हें ऐसा देख करके लोग नीचे से कुछ ना कुछ बोलेंगे ही।
यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, है ना। ये क्या कहते हैं, और अगर तुमने उनका उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है ना। ये बोल रहे हैं ये इसके कौन दोस्त, कछुए के दोस्त दोनों बोलते हैं उसको, हंस बोलते हैं। ठीक। अतः त्वम अत्रैव वस, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए तुम यहीं रहो। क्या मतलब, वो कहते हैं कि देखो, कछुआ का क्या बोलता है उनको कि तुम अपनी चोंच में एक डंडा फंसा लो, ठीक है, और उस डंडे के बीच में मैं लटक करके तुम मेरे को उड़ा करके ले जाना, ठीक है। तो हंस कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा कर तो सकते हैं लेकिन इसमें खतरा भी है। ऊपर से जब हम तुमको ऐसे लेके जा रहे होंगे तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, और अगर तुमने उसका उन लोगों का उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोला तो तुम गिर के मर जाओगे वहां पे, ठीक है। तो इससे अच्छा तो है कि तुम यहीं पे रहो, ठीक। तत्श्रुत्वा क्रुधः कुर्मा अवदत्, है ना। अब भाई ऐसा सुन करके कछुए को गुस्सा आ गया। फिर वो बोला, किम हम मूर्ख, हम्म, किम हम मूर्ख मतलब क्या मैं मूर्ख हूँ। किम अहम वाला है ना। किम की अहम, किम हम मूर्ख, उत्तरम न दास्यामि, वो कहता है उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदापि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैंने जैसा कहा है वैसा ही तुम दोनों करो। हम्म? अहम यथा वदामि, जैसा मैंने कहा है, तथा युवाम तुम लोग वैसा ही करो, कुरुतम, ठीक है। चलो अगले में चलते हैं भाई, क्या है, जरा सा रह गया। एवं काष्ठ दंडे लम लंब मानम कुर्मम पौरः अपश्यन। हम्म? अब देखो इसमें कोई सा, अब इसमें देखो क्या है, लंब मानम मतलब लटकते हुए। हम्म? ये देखो, ये क्या है, लंब मानम मतलब लटकते हुए, और पौरा मतलब नगरवासी, ठीक है, पौरा मतलब नगरवासी, और अपश्यन बाद में। हम्म? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे किए जाने पर लकड़ी की डंडी के बीच में लटकते हुए को देखकर नगरवासी पीछे दौड़े। पीछे पीछे दौड़ने लग गए भाई लोग, जब ऐसा किया उन्होंने। कैसा, देखो ये फोटो में दिखा रहा है ना कि दोनों ने चोंच में डंडी ले रखी है, वो बीच में लटका हुआ है, और ऐसा करके जब उड़ के जा रहे थे नीचे से नगर वाले देख रहे थे, नगर के लोग, है ना। तो जब नगर के लोग उसको देखे तो लोग देख के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। पश्चात अधा अधावन अवदंच, हम्म, पश्चात बाद में वहां उसके पीछे पीछे दौड़ने लग गए, और कुछ लोग तो बोलने लगे, अवदंच, कुछ बोलने लग गए, हाँ हो महा महा महाआदश महादाश्चर्यम, महाआदाश्चर्यम मतलब लोग कैसे बोलते हैं, अरे बहुत ही आश्चर्य की बात है ना। महादाश्चर्यम, महादाश्चर्य मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीते। अब लोग क्या बोलने लगे कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। देखने वाली तो बात थी बिल्कुल अलग सी, है ना। पहले तो जहाज भी नहीं होते थे, अब लोग देख रहे हैं कि भाई ऐसे ही उड़ रहा है। कश्चित वदति, हम्म, उनमें से किसी ने बोला, यद्यम कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि। हम्म, अब उनमें से एक ने बोला, यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यहीं पका कर खाऊंगा। हम्म, इसमें से कौन सा आपको मीनिंग नहीं आता होगा। कथमपि, कथमपि नहीं आपने पढ़ा है ना। कथमपि मतलब होता है किसी प्रकार से। और निपतति, निपतति मतलब गिरता है, अगर किसी भी तरीके से गिरता है। यद्यम, यद्यम यदि, है ना, हम बोलते हैं ना अगर, वो वाला यद्यम कूर्मा कथमपि, कथमपि मतलब किसी प्रकार से, निपतति, निपतति मतलब गिर जाता है तो, तदा अत्रैव पक्तवा,
तो मैं इसे पकड़ कर पकतवा मतलब पका कर, हाँ, तो मैं इसे पका करके अत्र अब यहीं पे खा जाऊंगा। ठीक है, खालिशामी मतलब खा जाऊंगा। अपरा अवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि। हम्म, दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। ठीक है, ठीक है। दग्धवा मतलब जलाना, जला के खाऊंगा। अन्य अकथयत, अब एक और ने बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति। ठीक, और किसी और ने बोला कि घर ले जाकर खाऊंगा इसको तो मैं। ठीक, अब सब अपने अपने बोल रहे थे। अब तेषाम तद वचनम श्रुत्वा ऊर्मा क्रुधत जातः। अब देखो क्या हुआ। अब ये सारा सुन करके ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, है ना। हुआ भी वही, भाई अपने जो कछुआ महाराज थे उनको आ गया गुस्सा। ठीक है, ये सब सुन के, उनके ऐसे वचन को सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। ठीक, क्रुधम जाता मित्राभ्याम दंतम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। अब उसने क्या किया, जो उसने अपने दोस्तों को वचन दिया था, है ना, वो सब भूल गया है। अब भूल करके वो बोलता है, गुस्से से बोलता है, यूयम भसम खादत। हम्म, तुम राख खाओगे। भस मतलब राख, है ना, पढ़ा भी था हमने। तो वो यहाँ पे क्या बोलता है, कछुआ बोलता है उनको कि यूयम भसम खादत, तुम राख खाओगे। तत्क्षण में तत्क्षण में कूर्मा दंडात भूमो पतिता। और हुआ क्या, जैसे ही उसने ऐसा बोला, ऐसा बोलते ही वो आकाश से गिरा, है ना, सीधा नीचे आके गिर गया, पृथ्वी पे आके गिर गया वो। और पौरे सह मारित, और उन्होंने क्या किया, जो नगर वाले थे उन्होंने उसे मार डाला। ठीक है, जैसे ही वो पृथ्वी पे गिरा, नगर वालों ने उसको मिलकर मार डाला। अतः अवोक्तम, इसलिए कहा जाता है, एवोक्तम मतलब कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, सुहृदया हृदा सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धिया काष्ठ काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। ठीक है, क्या बोला गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धिया काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। मतलब मित्रों के और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता है, वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसकी अ, सीख थी इस चैप्टर से, है ना। क्या कि मतलब आपको हमेशा जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं ना, आपके शुभचिंतक हैं, अगर आप उनकी बात को नहीं मानोगे, है ना, तो क्या होगा, एक ना एक दिन आप उसी तरीके से गिर के आपका पतन होगा, जैसे कि कछुआ डंडे से गिर के मर जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। हमने एक एक लाइन पढ़ा, उसका मतलब समझा। ठीक है, और कुछ एक वर्ड मीनिंग्स जो आपके नहीं दिए हुए थे, शब्दार्थ नहीं दिए हुए थे आपके, इनको भी देखा हमने, है ना। और होप आपको समझ में आ गया हो। और चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और इसके अगले वीडियो में हम बनाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर, इसी चैप्टर पे आपके मिल जाएंगे आपको जल्दी ही। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, ये वाले, ये सारे हम लोग अभ्यास के जो हैं, ये सारे के सारे हम आपको डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, फटाफट हो जाएगा, नहीं है तो काफ़ी सारे। चलो कोई नहीं, अगले वीडियो में आप वो देख लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।